जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से आगे ऐसा समय आएगा। लगभग 50 वर्ष पूर्व बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब कि सभी लोग हर प्रकार से गिर जाएंगे, किसी का सम्मान नहीं रहेगा। धनी से लेकर निर्धन तक, विद्या से लेकर अविद्या तक, किसी से किसी प्रकार का फर्क नहीं रहेगा। मैं विद्यावान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ आदि सारी भावनाएं जब उन मनुष्यों की खंडित हो जाएं और सब मनुष्य अपनी भावना से परास्त हो जाएं, तब सच्ची शक्तियों का फिर आना होगा। उसके कर्मों को फिर से, उनके संदेशों को जब हम कभी सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में उनके शब्द चुभ जाते हैं। चुंबक पत्थर की तरह से उनके शब्द असर करते हैं। इस रस में स्त्री पुरुष खिंच जाते हैं और उनके जीवन में, उनके मन में, उनकी बुराइयों में, उनके अंतःकरण में, उनकी इंद्रियों में एक प्रकार की हलचल हो जाती है। उनकी दी हुई शक्ति और अपने अंदर की अशक्ति, उनका दिया हुआ विचार और हमारा किया हुआ विचार, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। फिर मनुष्यों के अंतःकरण में एक नवीनता आने लगती है। पहले भी ऐसा होता रहा और आगे भी ऐसा होता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उन महान शक्तियों ने अपना लक्ष्य बना लिया। फिर भारत में उन महाशक्तियों ने अपने लक्ष्य पर चलकर दुनिया को दिखा दिया। वह राम हो, कृष्ण बौद्ध हो, या ईसा मसीह हो, या मोहम्मद हो, या कोई, जिसका जिसका जो लक्ष्य था, जिसका जो काम भारत में आने का था, वह उन्होंने यहाँ किया। और काम करने के बाद संसार के सामने लोगों को उन्होंने दिखलाया। उनके कामकाज आज भारत में हैं, और चाहे हमारे कितने ही पुराने जीर्ण इतिहास हो गए हों, लेकिन आज उनका इतिहास मौजूद है। उससे यह सब पता चलता है और हमको यह मालूम होना चाहिए कि पराशक्ति खो नहीं गई है। वह पराशक्ति है, ज्ञान शक्ति है। पराशक्ति का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा? जब तक लंका में निशाचर रहेंगे, या मथुरा में कंस रहेंगे, या दक्षिण में कोई बाली हो जाएंगे, या कोई दुर्योधन आदि हो जाएंगे। लेकिन उस शक्ति का जब टकराव होगा, तब शक्ति अपना काम निश्चित करेगी। ऐसी शक्ति ने समय समय पर जरूरत पड़ने पर अपना काम किया। जब हम यह इच्छा करेंगे कि राम आ जाएं, कृष्ण आ जाएं, या कबीर आ जाएं, और मुसलमान कहें कि मोहम्मद आ जाएं, ईसाई कहें कि ईसा मसीह आ जाएं, कोई ऋषि मुनि आ जाएं, अर्थात कोई भी आ जाए जो हमारे सारे मनुष्यों को कौम आदि के नाम पर बहकावे नहीं, जैसा हम संबोधन करते हैं कि यह हमारे हैं और गैरों के। जब तक ऐसी शक्तियों का आना इस देश में न होगा, तब तक हम एक दूसरे का संघर्ष समाप्त नहीं होगा। यह संघर्ष अभी और बढ़ेगा। इस संघर्ष के लिए आपको और प्रतीक्षा करनी होगी, और उन संघर्षों के संकेतों को आपको हम बताएंगे। चाहे उसको आज आप सुन लें या 6 महीने बाद, जब कभी हमें अवसर मिलेगा आपकी सेवा करने का, तब हमारे लिए इन ऋषियों की भारत भूमि का, जहाँ के राम राम के मंदिर, कृष्ण कृष्ण के मंदिर, गंगा व राम राम की सरजू, और हमारा वह प्रयागराज जहाँ देवी और देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, शिव और गौरा, जितने भी लोग आए, उन्होंने आकर इस भूमि को कम और ज्यादा पवित्र और पावन किया है। इस भूमि को जो लोग दूषित करते हैं, इस हवा को बिगाड़ देते हैं, श्वासों के द्वारा हवा बाहर निकली, अंदर आई तो उसमें बदबू, कानों में भी बदबू आई, हर तरह से अर्थात छाया में भी बदबू आ जाए, तो यहाँ की भूमि बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह इस भूमि का असर है। यह भूमि उथल पुथल करेगी। इसका असर हवा में होकर आप में फैल जाएगा, अग्नि में होकर आप में फैलेगा, अर्थात वह जो है रात्रि में होकर फैल जाएगा, या पानी में होकर फैल जाएगा। जो आप जल पिएंगे उसमें होकर आप पर असर फैलाएगा। यह असर ऐसा होगा कि आप में संघर्ष करेगा। जय गुरुदेव।